तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से गजेंद्र सिंह को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गजेंद्र सिंह की याचिका। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। छत्तीसगढ़ कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। शराब घोटाले में आरोपी है गजेंद्र सिंह। विनय चौबे समेत कई लोग छत्तीसगढ़ एसीबी ने शराब घोटाले में केस दर्ज किया है। अन्य लोगों के ऊपर झारखंड उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त है गजेंद्र सिंह। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। गजेंद्र सिंह और विनय चौबे सहित अन्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने शराब घोटाले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। गजेंद्र सिंह द्वारा दायर एसएलपी की सुनवाई न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गजेंद्र सिंह की याचिका खारिज कर दी है। हालांकि उन्हें यह आजादी दी है कि अगर वह चाहे तो गिरफ्तारी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता याचिकादाता छत्तीसगढ़ एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी 36/2024 में अभियुक्त है और यह प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 से 7 और आईपीसी की धारा 420, 120 बी के तहत दर्ज की गई है। अभियुक्त ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत देने की अपील की थी। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। फिलहाल अब गजेंद्र सिंह को राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट ने झारखंड सरकार में कार्यरत इस अधिकारी को अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा दिया गया आदेश अंतरिम है। याचिका अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है गजेंद्र सिंह को। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? गजेंद्र सिंह को अब राहत नहीं। देखिए, शराब घोटाला मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की एसीबी की टीम ने प्राथमिकी दर्ज की थी। क्योंकि शराब का जो बिक्री है वो पहले जो है वो ठेकेदारी के जरिए होता था, लेकिन झारखंड के कई अधिकारी और आबकारी विभाग के झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के मिली भगत से जो है वो शराब के ठेकेदारी प्रथा को हटा करके छत्तीसगढ़ के कंपनी के जरिए जो है शराब की अवैध तरीका से जो है बिक्री का जो मामला छत्तीसगढ़ एसीबी के सामने आया था और उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें झारखंड के कई बड़े अधिकारी, जिसमें आईएएस लेवल के अधिकारी और उत्पाद विभाग से संबंधित जो अधिकारी, उनके अलावा छत्तीसगढ़ के कई जो है शराब मामले को लेकर जो उत्पाद विभाग के जो अधिकारी थे, इसके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारी, और इसके अलावा आप देखें तो जो होलोग्राम बनाने वाली जो कंपनी है, मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है, इन सभी के खिलाफ एसीबी की टीम ने जो है छत्तीसगढ़ की एसीबी ने जो है प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो है सभी पर जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। तो झारखंड उत्पाद विभाग के जो संयुक्त उत्पाद आयुक्त है वो गजेंद्र सिंह, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जो है वो याचिका दाखिल कर अंतरिम राहत की गुहार जो है उनके द्वारा लगाया गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो एसएलपी जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और अंतरिम राहत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दी है। यानी कि कह सकते हैं कि झारखंड उत्पाद विभाग के संयुक्त उत्पाद आयुक्त की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी याचिका जो है वो खारिज हुई है। तो इस पूरे मामले को देखें तो आप जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो है आबकारी नीति और शराब घोटाला का मामला सामने आया था और उसके बाद जांच जो है वो पहुंचा था दिल्ली और दिल्ली के बाद झारखंड में भी शराब घोटाला मामले को लेकर ईडी भी जो है वो छापेमारी की थी, जाँच की थी। तो ये जो पूरा मामला है जिसमें एक सिंडिकेट बना करके जो है वो जो है कह सकते हैं कि
पूरा शराब का अवैध तरीका से कारोबार करने का जो खेल है वो रचा गया था, जिसमें झारखंड के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी है और आबकारी विभाग के जो अधिकारी है, इन लोगों की मिली भगत से ही ये बड़े पैमाने पे इस तरह का काम किया गया था। झारखंड में भी आपको पता होगा कि पहले जो है वो ठेकेदारी के जरिए शराब की जो है बिक्री किया जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो कह सकते हैं कि सिंडिकेट है, उन लोगों से मिलजुल करके जो है वो शराब की ठेकेदारी प्रथा को हटा करके जो है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से वो छत्तीसगढ़ के कंपनी के जरिए जो है वो शराब की जो बिक्री है वो की गई। तो इस मामले को लेकर जिस तरीके से एसीबी ने जो है प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की है, और जब राहत के लिए गजेंद्र सिंह जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत की गुहार लगाया था, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाया, वहां से भी राहत नहीं मिली, तो आने वाले समय में इन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि एसीबी के रडार पर है और एसीबी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच को आगे भी बढ़ाई है और कार्रवाई भी आगे जो है वो कर सकती है। जी नजर बनाए रखेगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो छत्तीसगढ़ एसीबी ने शराब घोटाले में केस दर्ज किया है। फिलहाल झारखंड उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त है गजेंद्र सिंह, और अब सुप्रीम कोर्ट से भी गजेंद्र सिंह को राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गजेंद्र सिंह को राहत नहीं मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।